राजनीतिक पार्टियां नाल मीटिंग किसान आगुआ दा वड्डा फैसला। जदों तक चोणां दा रस्मी ऐलान नहीं हो जांदा उदों तक चोण प्रचार कीता जावे बंद। आम आदमी पार्टी दे विधायक अमन अरोड़ा दा बयान, किसानां दे नाल मोढा जोड़ के खड़ी पार्टी। पंजाब कैबिनेट ने अज कोविड रिव्यू मीटिंग च लिया वड्डा फैसला। त्योहारां दे चलदे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे च वधाई सख्ती। राजनीतिक समेत सारे समागमां विच लगभग 300 लोग हो सकदे ने इकट्ठे। सत श्री अकाल, दैनिक सवेरा च तुहाडा स्वागत है। मैं भावना। खबरों की शुरुआत करते इस खबर तो पंजाब दी 32 किसान जथेबंदियां वालों अज राजनीतिक पार्टियां नाल मीटिंग की गई, जिस च उन्हां ने वख-वख पार्टियां दे नुमाइंदियां दे नाल 2022 दी विधान सभा चोणां ते किसानी संघर्ष नूं लैके चर्चा की। इस चर्चा तो बाद किसान आगुआं ने एक वड्डा फैसला सुनाया, जिस नाल सियासी पार्टियां नूं एक वड्डा झटका लगा। किसानां ने कहा कि पंजाब विच शांति बनाई रखण लई चोण प्रचार फिलहाल बंद होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि चोणां विच अजे काफी समा बाकी है, इसलिए जदों तक चोणां दा रस्मी ऐलान नहीं हो जांदा उदों तक चोण प्रचार भी ना किया जावे। उन्होंने कहा कि जिहड़ी पार्टी भी चोण प्रचार करेगी उसनूं किसान विरोधी मन्निया जावेगा। अगली खबर वाल वधदे हां। संयुक्त किसान मोर्चे नाल हुई मीटिंग तो बाद बाहर आए आम आदमी पार्टी दे विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि वह किसानां दे नाल मोढा जोड़ के खड़े ने, पर हर एक सियासी पार्टी नाल इक्को जिहा वर्ताव किया जावे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिन तो किसानां नाल खड़ी सी ते हमेशा खड़ी रहेगी। क्योंकि पंजाब दे लोग पिछले 70 सालों तो ठगिया होया महसूस कर रहे ने। ਅਸੀਂ SKM ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਦਾ ਵੋਟਰ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀ रुख करते अगली खबर वाल। पंजाब कैबिनेट ने अज कोविड रिव्यू मीटिंग च वड्डा फैसला लिया। त्योहारां दे मौसम दे मद्देनजर मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे विच सख्ती वधा दित्ती है। दरअसल मुख मंत्री ने कोविड पाबंदी नूं 30 सितंबर तक वधाउण दे आदेश दित्ते ने। मीटिंग विच यह फैसला लिया गया कि राजनीतिक समेत सारे समागमां विच लगभग 300 लोग इकट्ठे हो सकदे ने। नाल ही सूबे विच मास्क पाउणा अते समाजिक दूरी दी पालना करना लाजमी होवेगा। उन्होंने राजनीतिक पार्टियां अते सारे आयोजकां नूं यह यकीनी बनाउण लई कहा है कि समागमां विच भाग लैण वाले प्रबंधन अते स्टाफ नूं टीके दी घट्टो-घट्ट 1 डोज लाजमी है। मुख मंत्री ने कोरोना वायरस दी तीजी लहर दी तैयारी वजों टेस्टिंग नूं मौजूदा 45,000 तो घट्टो-घट्ट 50,000 प्रति दिन करन दे आदेश दित्ते ने। कोविड रिव्यू मीटिंग च वड्डा फैसला लेंदे होए मुख मंत्री ने उन्हां अध्यापक अते गैर अध्यापक स्कूल स्टाफ नूं ड्यूटी ते वापस आउण दी आग्या भी दे दित्ती है, जिन्हां नूं 4 हफ्ते पहला टीके दी घट्टो-घट्ट 1 खुराक मिली है। नाल ही उन्हां नूं अपनी RT-PC या नेगेटिव रिपोर्ट जमा करवाउणी पवेगी। नाल ही कहा कि जिहड़े लोग एक तो वध बीमारियां तो पीड़ित ने उन्हां नूं पूरी तरह टीका लगाया जाना चाहिदा है। भारतीय जनता पार्टी वालों इंप्रूवमेंट ट्रस्ट लुधियाना दी विवादित जमीन ई नीलामी नूं लैके घपले दे दोष लाए जा रहे हैं। इस मामले नूं लैके कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आजू ने पंजाब सरकार तो इस जमीन दी बोली नूं रद्द करन दी मंग कीती। उन्होंने एक ट्वीट दे जरिए कहा कि विरोधी धिर वालों लगातार इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दी जमीन दी ई नीलामी नूं लैके घटिया बयानबाजी की जा रही है, जदों कि इस विच किसी तरह दी भी कोई सच्चाई नहीं है।
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਹ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਪਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਈਟਰ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਰਐਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਆਰਐਸ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ कि तुसी भी सुनो। देखिए, मुकदमे वगैरह से तो मैं नहीं डरता हूँ। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ और हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुयायी हैं, इसलिए मुकदमा हो या कोई किसी तरह की धमकी से हम लोग घबराने वाले नहीं। और जहाँ तक जो बात जावेद अख्तर साहब ने कहा और बाकी में और लोगों ने भी इस बात को कहा है कि जो वहाँ अफ़गानिस्तान में और आरएसएस और भाजपा और तालिबान, ये सब जो इनकी मानसिकता एक जैसी है। हर मामले में देख लीजिए आप, एक तो पहले एक कह रहे कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, एक कह रहे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। तो मानसिकता सोच में कोई अंतर नहीं है। महिलाओं को लेकर भी जिस तरह की बातें आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि उनका घर महिलाओं को घर का काम करना चाहिए, तो ये इस बात का दलील है कि दोनों की सोच में, दोनों के अप्रोच में कोई फ़र्क नहीं। ये सियासत के लिए है, राजनीतिक फायदे के लिए है, या आपको लगता है कि आरएसएस की सोच ही ऐसी है? क्योंकि आप ही के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि सरकार की नीति अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर क्या होगी वो इस बात पे निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में किस तरह से ध्रुवीकरण कर इसका फायदा लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहती है कि किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हो। तो कभी वो पाकिस्तान का खौफ दिखाते हैं, कभी कश्मीर के अंदर आतंकवाद की बात करते हैं, और इसी तरह से लगातार वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। एक के बाद एक कुछ ना कुछ इश्यू उठाते हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो तालिबान का मामला है और अफगानिस्तान का जो मामला है, ये भी उनको एक मौका मिल गया है। आगे उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्यों को जो चुनाव हो, उस पर ध्रुवीकरण करने का एक वो ज़रिया बन सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्यों में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही घटिया रहा है। 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने देखा है, और सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करने के अलावा योगी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੰਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਪਾਰਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਧਾਈ ਸਖਤੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ।